यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है कि DSSB स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम आ रहा है। जून 23-24 को वो हो चुका है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उसका सिलेबस और कुछ नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे आपको सारा ब्रीफ में कराया जा रहा है, तो आप उसकी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू learn about gender and disability. It is detailed notes for that, right? So let's start with the topic wise syllabus and इसके साथ साथ MCQs भी end में होंगे. So first topic is human right based approach in disability concepts and history. देखो जो ये approach है ना, per person with disability as a right holders and the states as a duty bearers. तो ये approach ये कहती है कि हम किस तरीके से डिसेबल्ड पर्सन जो है वो किस तरीके से उनका भी राइट इक्वली है जैसे नॉर्मल लोगों का है। शिफ्ट फ्रॉम चैरिटी मेडिकल मॉडल टू द सोशल मॉडल, चैरिटी से ऊपर के हम सोशली देखें, राइट? तो आप इस डिसेबिलिटी को एज अ सोसाइटल फेलियर ना समझे, राइट? सो क्या प्रिंसिपल्स हैं? ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ एनी डिसेबिलिटी और जेंडर सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ PWD की वो डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन और सोशल लाइफ में हेल्प आउट कर सके। अकाउंटेबिलिटी एंड रूल लॉ, राइट्स ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए इक्वल हो, राइट, या फिर इक्विटेबल हो। एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट सिस्टम कहता है लीगल फ्रेमवर्क, UNCRPD, नेशनल लॉस, आर्ट, PWD एक्ट कहता है कि हर बच्चे को जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है 18 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन मिलेगी। इंस्टीट्यूशंस जो है NHRC, डिसेबिलिटी कमीशन और NGOs पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एडवोकेसी एंड मॉनिटरिंग। क्या एडवांटेजेस क्या है डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनको इंक्लूड करने में? इट इंश्योर्स एम्पावरमेंट, इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को इंश्योर करती है, ठीक है। मेक श्योर एंड राइट इन्फोर्सेबल एंड यूनिवर्सल, ऐसे लॉज होने चाहिए, राइट्स जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, यूनिवर्सल हो, ठीक है, सबके फायदे में हो। फोकस ऑन इंडिविजिबिलिटी ऑफ राइट, सिविल, पॉलिटिकल, किसी भी तरीके का राइट है, ठीक है, वो इंडिविजिबल हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट जेंडर एंड डिसेबिलिटी, तो सेक्स और जेंडर, सेक्स जो होता है ना, इट मीन बायोलॉजिकली आप क्या हो, मेल या फीमेल हो। जेंडर वो होता है जो सोसाइटी आपको उस नजरिए से देखती है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, की ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये तो मैस्कुलिन जॉब्स प्रोफाइल है, इस तरीके से, राइट। सो इम्पेयरमेंट कैसी हो सकती है? फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, मेंटल लॉस। एंड डिसेबिलिटी सोशल और एनवायरमेंटल बैरियर्स है जो कि पार्टिसिपेशन को रोकती है। जेंडर एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी, वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है बोथ जेंडर एंड डिसेबिलिटी में। तो स्कूल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस और इनएक्सेसिबिलिटीज एंड ये सारी चीजें ज्यादा प्रमोट करती है, तो इसको खत्म करना चाहिए। आउटसाइड ऐसी कमिटीज होनी चाहिए जिसमें बुलिंग नहीं हो, राइट। आउटसाइड द स्कूल मोबिलिटी इश्यूज, एक्सक्लूशंस फ्रॉम पब्लिक इवेंट, कई बार क्या होता है उन लोगों को पब्लिक इवेंट में या जॉब्स में नहीं आने दिया जाता। प्राइवेट फैमिलियल डोमेन, ओवर प्रोटेक्शन फैमिली का, अर्ली फोर्स मैरिज, राइट, नेग्लेक्ट, ध्यान नहीं दिया जाता, इन सब की वजह से भी एक मेजर कॉज है। नॉर्मलाइजेशन एंड सोशल रोल वैलोराइजेशन, प्रमोटिंग पॉजिटिव सोशल रोल्स, इस तरीके से आप डिसेबल्ड पीपल को हेल्प करेंगे उनकी रिस्पेक्ट्स और उनको इंक्लूड करने में। जेंडर एंड डिसेबिलिटी एनालिसिस, जेंडर एंड डिसेबिलिटी एनालिसिस कहता है कि हम एनालाइज करें ऐसे बैरियर्स और क्रिएट करें ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे कि सब में इक्वली पार्टिसिपेशन हो। सर्वेस करें, जेंडर ऑडिट पॉलिसीज, इंक्लूजन इंडिकेटर्स, साइके एंड जेंडर इन टीचिंग, टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करे, ठीक है, कोई भी जेंडर के बेसिस पे रोल्स ना दे अपनी क्लास में। एंड सपोर्ट करे इमोशनल वेलबींग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड विद डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बियॉन्ड इक्वल ट्रीटमेंट, उनकी नीड्स और उनके चैलेंजेस को भी समझना चाहिए। फैमिली लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है, एक्सेस देना चाहिए एजुकेशन का, जो भी डिवाइसेस हैं, सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राइट टू वोट कॉन्टेस्ट, एटलीस्ट उनको वोट कॉन्टेस्ट एंड पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स ये हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंसेस बहुत होते हैं, जैसे स्कूल में टीजिंग एंड अब्यूज हो गया, होम्स में नेग्लेक्ट हो गया, ध्यान नहीं दिया जा रहा, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विमेन के केस में ज्यादा है, डाउरी हो गया, दहेज हो गया, अर्ली मैरिज हो गया, लैक ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज। टीचर्स का यहाँ पे रोल है कि वो एक तरीके से एडवोकेट करे, जेंडर राइट्स को प्रोटेक्ट करे, प्रोवाइड करे ऐसे सेफ स्पेसेस, ठीक है, एंड अवेयर करें उन्हें व्हाट इज द रेड फ्लैग्स ऑफ अब्यूज, की कहीं किसी तरीके से जो बच्चा डिसेबल्ड है या स्पेशल नीड का है वो किसी भी तरीके से अब्यूज के शिकार में ना आ जाए। पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन क्रिटिक कहता है कि टीचर्स मस्ट क्रिटिकली इवेल्युएट इफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लॉज एड्रेसेस इंटरसेक्शनैलिटी, कोई भी ऐसा लॉज है जो कि इंटरसेक्शनैलिटी को एड्रेस कर रहा है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। प्रमोट
एम्पावरमेंट और जस्ट टोकन इंक्लूजन, क्या सिर्फ और सिर्फ एम्पावरमेंट प्रमोट कर रहा है या फिर उसमें सबको इन्वॉल्व किया जाए। सो ऑल दीज 10 MCQs आर गोइंग टू बी विदाउट आंसर, यू हैव टू टेल द आंसर्स। अगर आपको कोई भी आंसर में प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सो द ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच टू डिसेबिलिटी फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है, मेडिकल वेलफेयर राइट्स एंड इंक्लूजन। सो सी आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट, कौन सा नहीं है। यूनिवर्सिटी है, इंडिविजुअलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। विच लॉ इन इंडिया गवर्न्स राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, विद डिसेबिलिटी के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो सोशल है, राइट। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इम्पेयरमेंट क्या है, इस बेस्ट डिफाइन एक लिमिटेशन है, फिजिकल और मेंटल लॉस है, पॉलिसी बैरियर है, ठीक है। अगर हम बेस्ट डिफाइन करें तो इट्स अ फिजिकल और अ मेंटल लॉस। जेंडर्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी आर ऑफन रिजल्टेड डबल अपॉर्चुनिटी। अब जेंडर के बेसिस पे डिसेबिलिटी अगर कर रहे हैं तो उस बच्चे के साथ डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे अभी हमने विमेन के लिए पढ़ा। अ गर्ल विद अ डिसेबिलिटी, सो इट विल बी डबल डिस्क्रिमिनेशन, आंसर नंबर 6 बी। अ गर्ल विद अ डिसेबिलिटी बीइंग डिनाइड स्कूल इज अ वायलेशन ऑफ, अगर गर्ल है वो डिसेबल्ड है उसको स्कूल जाने से मना किया जा रहा है, उसका कौन सा वायलेशन, एनवायरमेंटल लॉ, इंटेलेक्चुअल राइट टू क्वालिटी एंड एजुकेशन एंड कल्चरल, क्योंकि स्कूलिंग है तो राइट टू क्वालिटी एंड एजुकेशन। विच स्ट्रैटेजी इज यूज्ड इन जेंडर एंड डिसेबिलिटी एनालिसिस, ब्लैकलिस्टिंग, इंटरव्यूज, पनिशमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ है जेंडर और डिसेबिलिटी को एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। सोशल रोल वैलोराइजेशन refers to आइसोलेट कर देना पर्सन विद डिसेबिलिटी, असाइनिंग स्टीरियोटाइपिकल रोल, प्रमोटिंग वैल्यू सोशल रोल्स, यस प्रमोटिंग वैल्यू सोशल रोल्स फॉर पीडब्ल्यू। टीचर का रोल इन प्रमोटिंग जेंडर इन इक्वालिटी इन्वॉल्व करता है, फोकस ओनली ऑन करिकुलम, maintaining discipline, challenging stereotype and ensuring safe learning, या फिर ignoring private issues. So this 10th question act as your homework. If you're really liking this series, so do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.